मैया की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। लक्ष्मण गए बन हे जबो, लैन मूल फलो कांद। जनक सुदासन बोल बहस्यो, कृपा सुख वृद्ध धाम लखन। श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनहो प्रिय व्रत रुचिर सुशीला। मैं कछु करब ललित नरो नीला। तुम पावक महु करहु निवासा। जो लगी करहु निशाचर नाशा। हे प्रिय, हे सुंदर, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब राम सब करह बखानी। प्रभु पद धरो धिय अनल समानी। नज प्रतिबैम्ब राखो तह सीता। ते यशशील रूप शुभ नीता। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धारण कर कर अग्नि में समा गईं। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसी ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण हो यह मरम न जाना। जो कछु चरत रचा भगवाना। दश मुख गयो जहाँ मारीचा। नाय माथ स्वारथ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, उस रहस्य को श्री लक्ष्मण जी भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था, और उसको सिर नवाया। नावह नीच के अत्य दुखदाई। जेमे अंकुश धनु उरंग विलाई। भवदायक खल के प्रिय वाणी। जिमे अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होती है। जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना, हे भगवान, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। कर पूजा मारीच तब सादर पूछे बात। कवन हेतु मन व्यग्रह अति अकसर आयुष तात। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? दश मुख सखा कथा तहि आगे। कही सहत अभिमान अभागे। होई कपट मृग तुम छलकारी। जहि विधि हरि आनौ नृप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राघव वधु को हर लाऊं। तेहि पुनि कहा सुनहो दसु शीशा। ते नर रूप चराचर ईशा। तासु तात बयरो नहीं काजी।
मोर महेरो जियो जियो जाजी। तब उसने मारीच ने कहा, हे दस शीश सुनिए, वे मनुष्य रूप चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर ना कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है। जिसका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मख राखन गयौ कुमारा, बिन फर शर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयो सो छन माही, तिन्ह सन बयरु कियो भलो नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना पल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उससे उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। भयो मम कीट भृंग की नाई, जह तह मैं देखऊं दो भाई। नो नर तात ताद्य अति शूरा, तेनह विरोध न आयहि पूरा। मेरी दशा तो भृग के कीड़े मकोड़े सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं। उनमें विरोध करने में पूरा ना पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जहि ताड़ का सुबाहो, हति खांडेहु हर को दांड। खर दूसरत सिरा बधेऊ, मनोज की असबर बांड। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारा, शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशका का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।